भाई गुड आफ्टरनून सेकंड क्लास। सो आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म का ये आपका लास्ट चैप्टर है इस बार का। सो इसको अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं एंड ओके ठीक है। सो उससे पहले आप सभी को कारगिल दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, ये बहुत स्पेशल डे था क्योंकि इस दिन हम जीते थे हमारे दुश्मन के खिलाफ, जो थे पाकिस्तान से टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में घुस आए थे, या फिर पाकिस्तान आर्मी जिसको हम चोर भी कह सकते हैं। सो आप बच्चों अपनी मम्मीज़ को बुला लो एक बार। हाँ ओके। सो होपफुली आपने सबने अपनी मम्मीज़ को बुलाया होगा। सो पेरेंट्स आपको आज ज़रूर करके ना बच्चों को समझाना है कि कारगिल दिवस क्यों है, किस लिए बनाया जाता है, इसमें ऐसा क्या हुआ था। एंड अगर आपको उसका थोड़ा कम नॉलेज है, सब फ़ोन पे यूट्यूब यूज़ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है कारगिल। इसमें आपको पता चलेगा बच्चों की जो असली सुपर हीरोज़ थे, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे को बचाने के लिए खुद मर गए, शहीद हो गए। सो उनकी कहानियाँ जो सुपर हीरोज़ असली के सुपर हीरोज़ थे। सो आज सबका ये सबसे बड़ा मेन होमवर्क है कि पेरेंट्स आपने उनको बताना है। एंड इसके अपार्ट लेट्स कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर नंबर इज़ 7। चैप्टर नेम इज़ फेस्टिवल्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। हम बात करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में। सो फेस्टिवल्स बहुत सारे आपके आते हैं। ठीक है, इसमें टाइप भी होता है, अलग अलग टाइप। सो पढ़ते हैं, सीखते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। है इन लगाना भूल गया बुक वाला। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स बनते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात भी है कि इसी चक्कर में बच्चों को बहुत सारी छुट्टियां भी मिल जाती हैं। और एक अच्छी बात है कि इसी बहाने हम सब खुश भी रहते हैं। बाहर कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं होती गाइस, पर इंडिया में तो इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। सो अगर आप सारे फेस्टिवल्स को लिखोगे ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया में कोई ना कोई किसी का फेस्टिवल आया ही होता है। सो एक इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स बनाती है। ठीक है, फेस्टिवल ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर अस। हैप्पीनेस मतलब खुश होना। ठीक है, सो फेस्टिवल्स आते हैं हम खुश हो जाते हैं। जैसे आपका दिवाली या ईद आता है तो हमारे मुंह पे अपना आप एक अच्छा स्माइल आ जाता है। ऐसा लगता है कितना मस्त टाइम है, ये ईद या दिवाली चलती रहे। या फिर 15 अगस्त आता है, पतंग उड़ाने को मिलता है, दिल करता है बस ये दिन चलता रहे ख़त्म ना हो। ठीक है, अगला वर्ड है ब्रदरहुड फीडिंग आर क्रिएटिंग विद दीज फैमिलीज। थोड़ा सा सेंटेंस का गड़बड़ है पर मैं बता देता हूँ। सो इस फेस्टिवल्स में और क्या होता है, ब्रदरहुड हो जाता है। ब्रदरहुड का मतलब ये होता है गाइस, जैसे आपका दिवाली या ईद आते हैं तो आपने देखा होगा आपके पापा अड़ोस पड़ोस में जाके गले मिलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, सबके घर में बधाइयाँ देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपस में हमारा भाईचारा या फिर ब्रदरहुड बढ़ता है। ठीक है, ब्रदरहुड मतलब एक दूसरे के केयर करना, एक दूसरे को अपना परिवार जैसा समझना। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर ईद में आपके कहीं पापा के आपके हिंदू फ्रेंड्स होंगे तो वो उनको विश करते हैं, उसी तरह दिवाली के टाइम पे भी आपके पापा को अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड्स है तो उनको भी विश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आपस में प्यार बढ़ता है। राइट, सो इससे हमें खुशी भी मिलती है। बेसिकली वी सेलिब्रेट 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। हम ज़्यादातर 2 तरह के फेस्टिवल्स बनाते हैं। 2 तरह का मतलब बेटा सिर्फ 2 फेस्टिवल्स नहीं कह रही है, मतलब कैटेगरी बता रहा है उसका। दे आर नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजन फेस्टिवल रीजनल। तो एक 2 तरह के होते हैं। होता है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, जिस टाइम पे हमारे वो पूरी इंडिया के लिए बनता है वो एक साथ। और एक होते हैं रीजनल फेस्टिवल्स। रीजनल फेस्टिवल्स हो गए, जैसे आपने सुना होगा कि कोई करवा चौथ का व्रत रखते हैं कुछ औरतें, या फिर ईद आती है, बकरा ईद आती है। ठीक है, या फिर दिवाली आती है। तो ये कुछ एरिया तक सीमित रहता है या कुछ धर्म तक सीमित रहता है, कोई रिलीजन तक रहता है। पर जो नेशनल फेस्टिवल्स होता है वो सबके लिए होता है। ठीक है, वो सब लोग बनाते हैं मिलके। सो उन 2 तरह के होते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल्स, एक रीजनल। रीजनल मतलब जो उस एरिया में है। नाउ मोर अबाउट दिस फेस्टिवल। ठीक है, नो मतलब और जानते हैं इसके बारे में। देर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। सो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं गाइस। जैसे आपने देखा भी होगा, आपके कुछ फ्रेंड हिंदूज़ होते हैं, कुछ फ्रेंड मुस्लिम होते हैं, कुछ फ्रेंड क्रिश्चियंस होते हैं, सिख होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे जैन्स होते हैं, जूस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूछें, इसके अलावा आपके सिख ब्रदर्स होते हैं जिनको हम सरदार जी भी कहते हैं। तो ऐसे करके इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सारे तो हम नहीं पढ़ सकते गाइस। जैसे मैंने बताया कि हर दिन एक फेस्टिवल होता है, तो टोटल कितने फेस्टिवल्स हो गए, 365 सुपर फेस्टिवल्स हो गए। इतना तो हम नहीं पढ़ सकते, तो हम कुछ स्पेशल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं दशहरे पे। ठीक है, तो दशहरा इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। दशहरा कौन बनाते हैं, हिंदूज बनाते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड रामा वॉन अगेंस्ट रावण। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन लॉर्ड जो राम थे, श्री राम जिसे हम कहते हैं, उन्होंने एक बुरे आदमी जो रावण था उसका मर्डर कर दिया था, या उसको मार डाला था क्योंकि उसने बहुत गलत काम किए थे। ठीक है, देयर इज़ अ बिग फेट ऑन दशहरा डमीज। ठीक है, सो बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है,
एंड वहाँ पे क्या होता है, डमीज लगाए जाते हैं इनके तीनों के, ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता। सो ये बीच वाले जो हैं, इनके बहुत सारे मुंह हैं, ये रावण होते हैं, ठीक है। यही मेन विलन है। एंड उनके ब्रदर और उनके बेटे का भी यहाँ पे वो लगता है डमी, ठीक है। डमी मतलब पुतला हो गया, ठीक है। काफ़ी बड़ा होता है ये। दिस इज़ अ बिग फेट ऑन द शैडो डमीज ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण, ठीक है। रावण तो हो गया बीच वाले, मेघनाथ हो गया उनका बेटा, एंड कुंभकर्ण उनका ब्रदर। और उनको क्या करता है, जलाया जाता है। आप कहोगे सर उनको जलाते क्यों है? सो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जला रहे हैं मतलब हमसे दुश्मनी नहीं, पर ये सिंबलाइज करता है कि आप जितने भी बुरा काम कर लो, जितना ही किसी का दिल दुखा लो, जितना ही किसी को मर्डर कर दो, मार डालो, पर लास्ट में आपके साथ भी यही होने वाला है कि हमेशा अच्छाई जीतते हैं, अच्छे लोग जीतते हैं, और बुरे लोगों का ऐसे ही जलने के मर जाते हैं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो गलत काम करते हैं, ठीक है। अगला फेस्टिवल है दिवाली। दिस फेस्टिवल इज़ आल्सो हिंदू रिलीजन, ये भी हिंदू लोग बनाते हैं, ठीक है। हिंदूज़ के साथ ये सिख भी बनाते हैं गाइस, एंड सिख के अलावा जैन्स भी सेलिब्रेट करते हैं उसमें, ठीक है। एंड वैसे बच्चों इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे ही कंपलसरी कि यही कर सकते हैं। सो जैसे मेरे को तो भैया ईद, वो भी स्पेशली सेवइयों वाली ईद, जो मीठी ईद होती है, वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। क्योंकि उस दिन मेरे फ्रेंड्स के घर में ईद खाने जाता हूँ, खीर खाने को मिलती है, ठीक है। उसी तरह मेरे फ्रेंड्स भी दिवाली के दिन मेरे घर ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनको पता है आज तो मिठाइयाँ मिलने वाली है, गिफ्ट मिलने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते, कि कोई प्रॉब्लम है यही बनाएंगे, बट हाँ, ये बता रहे कि कौन लोग ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूज होना कि सिर्फ ये लोग ही बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आप कोई भी त्यौहार बना सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, आपके मम्मी पापा रोक सकते हैं, बट ऐसा मम्मी पापा करते भी नहीं है कभी, ठीक है। उनको खुद अच्छा लगता है। सो एक हिंदू रिलीजन के उसमें आता है दिवाली। दिस इज सेलिब्रेटेड बिकॉज लॉर्ड रामा रिटर्न टू हिज किंगडम अयोध्या। सो इसी कहानी से रिलेटेड है। सो जब रावण का उन्होंने मर्डर करा या फिर उनको मार डाला, क्योंकि वो बहुत गलत आदमी थे, बहुत गलत काम करते थे। सो उनके बाद श्री राम जो थे वो अपने वापस घर पे आए, ठीक है। जब वो घर पे आए हैं, सो उस दिन, जिस दिन वो अपने घर अयोध्या वापस आए, तो उनके लिए वहाँ पे लोगों ने दिए, लाइट्स वगैरह जलाया, ताकि इतना अच्छा काम करा उन्होंने। इतने बुरे आदमी को मारा था, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा आदमी था, जिसने बहुत लोगों को नुकसान करा था, सबको मार डालता था, मतलब एक खतरनाक टाइप का आदमी था। तो वो उनके श्री राम जो थे, उनके भगवान थे, गॉड थे। तो उन्होंने उसके लिए क्या करा, उनके लिए लाइट सारी जगह जला दिया अपने घरों में दियों से। उस टाइम पे बिजली तो होता नहीं था। सो उसी फेस्टिवल को उन्होंने यहाँ दिवाली बता दिया, ठीक है। सो बेसिकली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन लॉर्ड रामा वापस आए थे अयोध्या। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल लाइट्स। और ये लाइट्स का भी फेस्टिवल्स है। पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट। अच्छा, लाइट का फेस्टिवल क्यों है, आपने देखा भी होगा गाइस, दिवाली के दिन सब घर पे अपना घर सजाता है लाइटों से। सो यही मेन रीज़न है कि लाइट्स के लिए रिलेटेड है। क्यों लाइट से रिलेटेड है, क्योंकि जब लॉर्ड रामा वापस आए थे, तो उनकी खुशखबरी में आने की खुशखबरी से सब लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए थे, लाइट जलाई थी। अभी हमारे पास बिजली है तो हम ये वाली लाइट्स लगा देते हैं घर के बाहर। अच्छा, इस दिन स्वीट्स और गिफ्ट भी बांटे जाते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके पापा अगर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको कोई ना कोई दिवाली पे गिफ्ट या बोनस मिलता है। और शायद आपका घर में आसपास भी कोई मिठाई बांटने आ जाते हैं लोग, ठीक है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस। अपने घर लोग सब साफ सजाते हैं। किससे सजाते हैं? लैम्प एंड कैंडल्स। लैम्प आपको पता है, छोटी छोटी लाइट्स। कैंडल्स भी आपको पता है, मोमबत्ती, ठीक है। देवी लक्ष्मी इज वर्कशिप ऑन दिस डे। और साथ में देवी लक्ष्मी की भी पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है गुरुपूर्व, ठीक है। गुरुपूर्व, दिस इज सेलिब्रेटेड बाय सिख रिलीजन। गुरुपूर्व क्या है, सिख द्वारा बनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ देयर 10th गुरु बर्थडे। और ये बनाया जाता है उनके 10th गुरु। जिन बच्चों को नहीं पता, सिक्स में 10 गुरुज होते हैं, ठीक है। तो 10 गुरुज में अलग अलग उनका जन्म दिवस होता है। तो जब भी उनका किसी का जन्म दिवस होता है, सो उनको हम गुरुपूर्व की तरफ से मानते हैं, ठीक है। सो गुरुपूर्व जो मेन है, ये 10th गुरु के उस पर सेलिब्रेट करता है। देयर बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑन द फर्स्ट गुरु नानक देव बर्थडे, ठीक है। और सबसे मेन जो फेस्टिवल होता है, उनका सबसे पहले जो गुरु थे, गुरु नानक देव, उनके बर्थडे पे किया जाता है। ऑन दिस डे वास्ट रैली इज ऑर्गेनाइज। इस दिन बहुत सारा बड़ा बड़ा रैली निकलता है। ऑन दिस डे लंगर इज आल्सो ऑर्गेनाइज। इस दिन लंगर भी बढ़ता है। लंगर आप सबको पता है, हिंदूज में भी बढ़ता है, मुस्लिम्स में भी बचता है, सिख में भी बढ़ता है। एंड दिस पीपल कलेक्टेड इन गुरुद्वारा हैव मील टुगेदर। और उस दिन सब मिल के खाना खाते हैं। एंड सिख्स भी बनाते हैं गाइज, और ये हिंदूज भी बहुत सारे बनाते हैं, एंड मुस्लिम्स भी बहुत सारे बनाते हैं। क्योंकि जो गुरु नानक थे, वो किसी एक रिलीजन के नहीं थे, उन्होंने सबकी मदद करी, अच्छे इंसान थे, उन्हें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, ठीक है। सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड याद रखना गाइस, आप अपने पापा मम्मी से भी पूछोगे ना, तो वो यही बताएंगे कि सब रिलीजन अच्छे होते हैं, ठीक है। सो आप सबको, हम सबको सब रिलीजन्स का इज्जत करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा हाँ, इसमें एक लंगर वाला, तो इसमें लंगर में क्या होता है गाइस, सभी को खाना दिया जाता है। लंगर में वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू लोग हैं या ये सिख लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, अगला है ईद। ईद सबसे मस्त फेस्टिवल होता है क्योंकि इसमें मेरे को दोस्त के घर खीर खाने को मिलती है। इसी तरह आप पढ़ते हैं। सो ईद, मुस्लिम सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, ये मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। दे वियर न्यू क्लोथ्स, ये नए कपड़े पहनते हैं इस दिन। आपने देखा भी होगा, आपके फ्रेंड्स जो ईद बनाते हैं उन्होंने नए नए कपड़े खरीदते हैं। दे गो टू मॉस्क, मास्क को लिख दिया यहाँ पे, गलत है, मॉस्क टू रीड नमाज। ठीक है, वो मॉस्क जाते हैं नमाज पढ़ने। एंड हग ईच अदर, एक दूसरे को गले मिलते हैं। ऑन दिस डे स्वीट्स लाइक सेवैयाँ आर मेड, और इस दिन सेवैयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, सो ये भी बहुत सुंदर दिन होता है, सब बहुत खुश खुश रहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, क्रिसमस। सो एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, क्रिश्चियन सेलिब्रेट। ठीक है, सो ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल्स है एंड 25 दिसंबर को ही बनाते हैं। एंड आप में से काफ़ी बच्चे जाते भी हैं चर्च, क्योंकि आपको देखा पता है कितना सुंदर चर्च सजाते हैं। मैं खुद जाता हूँ देखने के लिए। सो उस दिन हुआ क्या था, इस दिन जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न। ठीक है, जीसस क्राइस्ट जो है क्रिश्चियंस के सबसे बड़े गॉड हैं, तो उस दिन उनका जन्म हुआ था। ठीक है, सेंटा क्लॉज गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। एंड साथ में ये भी, अच्छा सॉरी, क्रिसमस गो टू चर्च एंड सिंग सॉन्ग्स। क्रिश्चियंस जाते हैं बेटा चर्च में एंड वहाँ पे गाना गाते हैं। गाना गाने के बाद उनका एक फेस्टिवल का तरीका है, सब गाने गाते हैं अच्छे अच्छे। एंड उसके बाद उनके यहाँ पे सेंटा क्लॉज आते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। ठीक है, सो गाइज आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड बच्चे भी ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं फिर। सो दैट्स इट टुडे फॉर गाइज। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।